सारे बड़े रूम में बैठे थे। किसी के बुलाने पर अदीबा और हमना भी पहुंच गई। दोनों सलाम करती बैठ गई। बेटा आपका नाम? अदीबा के खालू ने हमना से पूछा। जी जी मैं हमना जहांगीर। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है बेटा, हम आपके वालिद से बाद में बात कर लेंगे, हमने सोचा कि पहले आपसे पूछ लें। जी अंकल पूछें, क्या पूछना है बेटा? क्या आप मेरे बेटे से शादी करेंगी? हमना खामोश होगी क्योंकि बात ही इतनी गैर मुतवक्का थी। खालू जान इनका रिश्ता पहले से ही फिक्स है, हुनैन ने कहा। अच्छा बेटा माफ करना, हमें पता नहीं था आपका रिश्ता फिक्स है। हमना हैरान थी, इसका रिश्ता कब फिक्स हुआ? अंकल कोई बात नहीं, हमना कहकर अदीबा के साथ कमरे से बाहर आ गई। हुनैन भी अपने रूम में आ गया। उसने ऐसा क्यों कहा वो खुद ही हैरान था। हमना भी हैरान थी, खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसने ऐसा क्यों कहा वो सोच रही थी। सुनिए, पीछे से हुनैन की आवाज आई। जी हमना ने बगैर मुड़े कहा। बहुत माजरत चाहता हूँ इस झूठ के लिए, हम आपको अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाए थे। हम नहीं चाहते कि आपको बिला वजह यहाँ कोई परेशानी हो। अपने दिल के बरखिलाफ बोलकर हुनैन ने उसे मुतमिन कर दिया था और चला गया। उफ, मुझे लगा कहीं ये मुझ पर फिदा तो हो। तौबा इस्तगफार, अल्लाह ये शैतानी सोच। वो तौबा करती बेड के पास आई और अपना फ़ोन उठाया। उसने अपने अब्बू को कॉल की मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने मुलाजमा को कॉल की। मुलाजमा ने उसे बताया कि उसके अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, उसलिए अस्पताल लेकर गए हैं। हमना घबरा गई। अदीबा नमाज पढ़ ही रही थी कि हमना सलमान साहब के कमरे में आ गई और जाते ही साथ रोते हुए कहने लगी, अंकल प्लीज मुझे घर जाना है, मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। वो रोती हुई उनको अपने बेटी लग रही थी। उन्होंने हुनैन को टिकट बुक करवाने का कहा। हुनैन बड़ी मुश्किल से फौरन 3 टिकट का बंदोबस्त किया। वो तीनों सब से मिलकर रुखसत हो गए। एयरपोर्ट पहुंचकर वो तीनों गाड़ी में बैठे और फौरन अस्पताल आ गए। अपने अब्बू को बेड पर लेटा देखकर हमना की आंखों में आंसू आ गए। एक वाहिद तो रिश्ता था उसके पास। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, आप यहाँ? आप तो लाहौर गई थी ना? जहांगीर साहब हैरान थे कि हमना को कैसे पता चला। मैं आपको छोड़कर गई थी और आप बीमार हो गए। मुझे मुलाजमा आंटी ने बताया कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। हमना रोते हुए कहने लगी, बेटा बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ये मुलाजमा तो ऐसे ही बोलती है, झूठ नहीं बोले आप। बेटा रोना तो बंद करो, ऐसी उम्र में हो जाता है ये सब। अदीबा और हुनैन खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। अच्छा बेटा उनको बैठाओ तो सही। सॉरी प्लीज बैठे ना, हम ठीक हैं, हुनैन ने कहा। बेटा आप लोग क्यों परेशान हो? मैं ज्यादा बीमार नहीं था तो सोचा आप लोगों को परेशान करना मुनासिब नहीं होगा। अंकल कोई बात नहीं, वैसे भी कल तो हमें आना ही था तो आज ही आ गए। अच्छा अंकल अब हम चलते हैं, फिर कब आओगे? इंशाल्लाह कल आऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हुनैन कहकर अदीबा को लेकर घर आ गया। डैड मुझे हॉस्टल जाना है। रोहान डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ अहमद रजा से मुखातब हुआ। क्या करना है तुम्हें हॉस्टल जाकर? पढ़ाई मुकम्मल तो हो चुकी है, तुम्हारी बेहतर यही रहेगा कि अब तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। अहमद रजा ने धीमे लहजे मगर सख्त लहजे में कहा। वो हमेशा रोहान से सख्त लहजे में बात करते थे। उनकी हुलिया सूफिया बेगम भी रोहान से इसी तरह बात करती थी। रोहान के माँ बाप कभी उसको टाइम नहीं देते थे, इसलिए उसकी तरबियत भी सही तरीके से नहीं हुई थी। तब ही वो इतना बिगड़ा हुआ लड़का था। मैं ऑफिस बाद में ज्वाइन कर लूंगा, अभी मुझे हॉस्टल जाना है, उसने भी जिद में आकर कहा। ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए वो करो, अहमद रजा गुस्से से कहते हुए वहां से उठ गए। दोनों बाप बेटे की कभी नहीं बनती थी। रोहान सबसे मिलकर हॉस्टल के लिए निकल चुका था। वो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला था ताकि उसे अदीबा मिल जाए। अदीबा आप सिर्फ मेरी हैं। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराने लगा। जब दिल तुम्हारा अपना हो पर बातें सारी उसकी हो, जब सांस तुम्हारी अपनी हो और खुशबू आती उसकी हो, जब हर दर्जा मसरूफ हो तुम वो याद अचानक आए तो, जब आंखें नींद से बोझल हो तुम पास उसे ही पाओ तो, फिर खुद को धोखा मत देना और उससे जाकर कह देना इस दिल को मोहब्बत है तुमसे। अगले दिन हुनैन फजर की नमाज पढ़कर जहांगीर साहब से मिलने चला गया। जहांगीर साहब बेड पर बैठे हुए थे। हमना पर एयर रूम में नमाज पढ़ रही थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हुनैन ने आते ही मुसाफा किया। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी ठीक है। अच्छा आपसे एक बात पूछूं? जी पूछें बेटा। आपका रिश्ता वगैरह तो नहीं? बात अधूरी छोड़ दी उन्होंने। अंकल अभी नहीं हुआ मेरा रिश्ता, उसने एहतराम से कहा। बहुत कैरत आ रही है एक बेटी का बाप होते हुए, मगर बेटा मेरी बात सुनो, आप बिला झिझक कहें। हुनैन ने उनका हाथ थाम कर कहा। बेटा हमना की माँ उसके पैदा होने के वक्त ही हमें छोड़कर चली गई थी, तब से मैंने अकेले ही हमना को पाला है। मगर बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।
आज हूँ कल ना हूँ, मेरी बच्ची को कौन संभालेगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप मेरी बेटी से निकाह करोगे। बेटा आप बहुत दीनदार हो, मुझे यकीन है आप मेरी बेटी को बहुत इज्जत दोगे। मेरी बेटी को और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला आपका होगा। ये कहकर जहांगीर साहब ने अपने आंसू साफ किए। अंकल एक बार आप ठीक हो जाएं, फिर मैं अपने अम्मी अब्बू को आपके घर भेज दूंगा। हुनैन ने उन्हें मुतमिन कर दिया था। शुक्रिया बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अगले दिन हुनैन सलमान साहब के कमरे में आया और उनको सलाम किया। वालेकुम सलाम अब्बू, आपसे एक बात करनी थी, उससे समझ नहीं आ रही थी वो बात की इब्तिदा कैसे करे। हाँ बोलो, क्या बात करनी है। अब्बू ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान में रहेगी, आप किसी को भी नहीं बताएंगे। ठीक है बोलो। हुनैन ने अपने और जहांगीर साहब के दरमियान होने वाली तमाम बातें सलमान साहब को बता दी। मगर तुम तो कह रहे थे कि उसका रिश्ता फिक्स है। अब के हुनैन गड़बड़ा गया था। वो अब्बू से जवाब ही नहीं बन पाया। नहीं मतलब मेरे साहबजादे भी थोड़े बहुत इन्वॉल्व हैं। सलमान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं अब्बू, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा फिर कोई और पसंद है। नहीं अब्बू। अच्छा ठीक है, मैं फातिमा से बात करता हूँ, हम फिर चले जाएंगे। शुक्रिया अब्बू। हुनैन कहता हुआ वहां से चला गया। आज हमना यूनिवर्सिटी से आ रही थी, उसने अदीबा के घर का रुख किया। उसे अदीबा के सर की दर्द की कुछ दुआएं पूछनी थी। वो जा रही थी कि रास्ते में किसी ने उसके सामने बाइक रोकी। क्या मसला है, हटो सामने से। हमना ने उस बाइक वाले को कहा। अच्छा नहीं हटूं तो। वो बाइक से उतरा और हमना के पास आने लगा। हमना एक तरफ से जाने लगी, इतने में उसने हमना का हाथ पकड़ लिया। हमना अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी कि साइड से गाड़ी में हुनैन गुजर आता। उसने हमना को देखा तो गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर मैं उनके पास आया और हमना का हाथ बाइक वाले से छुड़वा कर बाइक वाले को पंच मारा। वो अचानक पंच पड़ने पर नीचे गिर गया। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की। वो उठा और उसने हुनैन का गिरबान पकड़ लिया और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। हमना उनकी लड़ाई देखकर डर गई थी। वो सोच रही थी कि क्या करे। इतने में पुलिस कार सायरन सुनाई दिया। वो बाइक वाला अपनी बाइक लेकर भाग गया। हुनैन उसके पीछे जाता मगर हमना की वजह से नहीं गया। उसने हमना को कार में बैठने का कहा। हमना कार की पिछली सीट पर बैठ गई। घर पहुंचकर हमना अदीबा के रूम में चली गई और अदीबा को सारा किस्सा सुनाया। ओहो, लगी तो नहीं हुनैन को, अदीबा ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं, वो भाग गया था। अच्छा आपी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज कोई दवा बता दें। हमना, ये जो इलाज मैं तुम्हें बताऊंगी यकीनन फायदेमंद होगा, मेरा सर भी दर्द इससे ठीक हो जाता है। फिर बताएं। आप तेल को बिस्मिल्लाह पढ़कर हथेली में लीजिए, फिर सूरत फातिहा पढ़कर फूंक और दाएं तरफ फिर बाएं तरफ लगाएं और फिर पूरे सर में लगाएं। फिर 7 बार कंघी करें, इंशाल्लाह दर्द चला जाएगा। ये सुन्नत तरीका भी है। ठीक है अदीबा आपी, मैं ऐसा ही करूंगी। शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हमना, खाना खा कर जाइएगा। नहीं अदीबा आपी, अभी देर हो रही है, अब्बू वेट कर रहे होंगे। फिर कभी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। बाहर हुनैन खड़ा था। उसने हमना को देखकर कहा। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया। हमना कहकर वहां से चली गई। हमना अपने रूम के बाहर गैर मामूली शोर सुनकर आई। सामने लोगों को देखकर उसे धचका लगा, क्योंकि सामने फातिमा बेगम, सलमान साहब और हुनैन बैठे थे। उसने फातिमा बेगम और सलमान साहब को सलाम किया। यहाँ आओ बेटा। जहांगीर साहब ने हमना को अपने पास बिठाया। हमारी 2 बेटियां हैं जो हुनैन से बड़ी हैं। सबसे बड़ी का नाम अदीबा है, उसका अभी निकाह नहीं हुआ। उससे छोटी हया है, उसका निकाह हो गया है। कुछ महीनों बाद इसकी रुखसती है। जी मुझे बताया था हमना ने। अदीबा की तो इतनी तारीफें करती है कि हमना एक दिन तो उसकी तारीफ करते करते शाम कर दी थी। हमारी बेटी अदीबा है ही ऐसी, सलमान साहब ने कहा। कुछ देर बातें करने के बाद फातिमा बेगम ने हमना को मंगनी की रस्म के तौर पर अंगूठी पहनाई और वहां से चले गई। हमना को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी मंगनी हो गई है हुनैन से। उसने फौरन अपने रब का शुक्रिया अदा किया। यकीन गहरा हो तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में बदल जाता है। सुरख जोड़े में हमना बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमना और अदीबा दोनों साथ साथ थी। निकाह का सादा फंक्शन अरेंज किया था क्योंकि रुखसती तो बाद में होनी थी। उन्होंने सोचा कि रुखसती का फंक्शन अच्छे से करेंगे, अभी सादगी से निकाह हो जाए। मौलवी साहब ने उनका निकाह पढ़ाया और हमना जहांगीर हमना हुनैन बन गई। सब ने मुबारकबाद दी। छोटा मगर खूबसूरत फंक्शन था। कुछ देर बाद हमना सर दर्द का बहाना करके वहां से उठकर अपने रूम में आ गई और अकेली बैठकर रोने लगी। खुशी और गम की कैफियत पर उसे रोना आ रहा था। उसकी तरफ हुनैन से निकाह होने की खुशी थी और दूसरी तरफ अब्बू को छोड़कर जाने का दुख। रुखसती बाद में होनी थी मगर उसे फिर भी रोना आ रहा था।
تھوڑی دیر بعد اس کا فون بجنے لگاتار فون بجتے رہنے کے بعد اس نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ ہیلو، آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہیلو، کون؟ اب بول بھی لو۔ نہیں، میں تو فون رکھ رہی ہوں۔ اب کی بار ہمنا تھوڑا اونچا بولی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ حنین کی آواز سنتے ہی وہ ڈر گئی۔ کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہوگی؟ وعلیکم السلام، اس نے بمشکل جواب دیا۔ ویسے اتنا غصے میں کیوں تھی محترمہ؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ حنین کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اب یہ مت سوچنا کہ مجھے آپ کا نمبر کہاں سے ملا ہے، میں آپ کا شوہر ہوں، نمبر ملنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ ہمنا نے کچھ کہے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ تھوڑی دیر بعد حنین دروازے سے اندر آیا۔ ہمنا بالکل پسینے میں ڈوب گئی تھی۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی، آئندہ کال مت کاٹنا، حنین نے اس کے پاس آ کر کہا۔ اچھا سنو، آپ نے کھانا کھایا؟ نہیں۔ اچھا پھر کھا لینا۔ جی جی، اور یہ لے، یہ آپ کے لیے۔ حنین نے اسے ایک باکس دیا اور اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔ ہمنا نے اٹھ کر وہ باکس الماری میں رکھ دیا اور فوراً کھانا کھانے چلی گئی۔ اس کا کیا بھروسہ تھا کہ وہ دوبارہ آ جائے۔ سب چلے گئے تھے۔ ہمنا فارغ ہو کر اپنے روم میں آئی اور وہ باکس لے کر بیٹھ گئی۔ اسے بہت تجسس تھا حنین کے دیے ہوئے تحفے کو دیکھنے کا۔ اس نے باکس کھولا تو اس میں بہت خوبصورت سا گولڈ لاکٹ اور ایک کتاب تھی۔ ساتھ میں ایک پرچی بھی تھی جس پر لکھا تھا، یہ لاکٹ ہمیشہ پہن کے رکھنا، مسز زنیر رضا۔ ہمنا نے پڑھا اور مسکرانے لگی اور وہ لاکٹ پہن لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حنین بھی اتنا فرینک ہو سکتا ہے۔